नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं महिला आंचल से प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। जो महिला आंचल उपन्यास है वे किस प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है आंचलिक उपन्यास, बी में है सामाजिक उपन्यास, सी में ऐतिहासिक उपन्यास और डी है सांस्कृतिक उपन्यास। तो महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है। और जितने भी आंचलिक उपन्यास हैं सभी को कमेंट करके बतलाना है कि कौन कौन सा आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है। जो महिला आंचल उपन्यास है वे कब प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 1954 ईस्वी, बी 1955, सी 1952 और डी 1956 ईस्वी में। तो महिला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। जो महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बतलाना है। तो सही आंसर क्या होगा। महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और मोहन राकेश, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना है। जितने भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे नाटक कौन कौन सा है, मोहन राकेश के उपन्यास कौन कौन सा है, ये सभी आपको अच्छे से याद करना है। और प्रेमचंद को भी अच्छे से याद करना है। जितने भी प्रेमचंद की कहानी है, उपन्यास हैं, अच्छे से याद करने हैं। और जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उसको आपको क्रम से अच्छे से याद करें, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास की कथा किस अंचल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्वोत्तर भारत, बी में है बिहार की पूर्णिया जिले, सी में उत्तर भारत और डी में है भारत दक्षिण भारत लिखा हुआ था पर इसमें कट गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महिला आंचल उपन्यास की कथा बिहार की पूर्णिया जिले के अंचल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास जो महिला लिखा गया महिला आंचल उपन्यास में जिस गांव का चित्रण है उसका क्या नाम है। सेमरी नाम है, बेलारी नाम है या मैरीगंज या शिवपालगंज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैरीगंज नाम है। और जितने भी यहाँ नाम दिया हुआ जैसे सेमरी और बेलारी गोदान उपन्यास के पात्र हैं और शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास का स्थान है और सेमरी और बेलारी गोदान उपन्यास का स्थान है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। आंचलिक उपन्यास इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है आंचलिक जनजीवन का प्रयोग हुआ है, बी में है आंचलिक भाषा का प्रयोग हुआ है और सी में है आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण हुआ है। तो आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है, हमको देखना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण नहीं होता है आंचलिक उपन्यास में। ये जो 3 दिया हुआ है जैसे ए बी सी,
ये सभी सही है। ये सभी आंचलिक जनजीवन का प्रयोग होता है आंचलिक उपन्यास में, और आंचलिक भाषा का भी प्रयोग। अगला प्रश्न है, उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है? जो उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है? बावन दास है, या कालीचरण, या डॉक्टर प्रशांत, या अंचल? तो जितने भी आंचलिक उपन्यास होते हैं तो उनका केंद्र बिंदु होता है अंचल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, तो इनमें से कौन से मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? ऑप्शन नंबर ए में है प्रशांत, बी में कमली, सी में बावन दास, और डी में सभी। तो मैला आंचल उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त थे? जो मेरीगंज के लोग थे वे किस देवी के भक्त थे? ऑप्शन नंबर ए में है काली माँ, बी में दुर्गा माँ, सी में लक्ष्मी माँ, और डी में शीतला माँ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काली माँ के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिला बिहार की सीमा पर किस देश से सटा हुआ? जो पूर्णिया जिला है वे बिहार के किस देश से सटा हुआ है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, या श्रीलंका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, गांव के बहुसंख्यक किसान और मजदूर किस भाषा बोली का प्रयोग करते हैं? जो गांव के जो बहुसंख्यक किसान और मजदूर थे वे किस भाषा का प्रयोग करते जो मैला आंचल उपन्यास से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अवधी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे, या बी में है मैथिली, सी में मगही, और डी में है खड़ी बोली। तो बहुसंख्यक किसान और मजदूर लोग थे वे मैथिली भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास पाठ के आधार पर कौन सा बड़ा आदमी बहुत ज़्यादा बोलने वाला था? तो किसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने वाला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुमृत दास के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राजपूत टोली के मुखिया का क्या नाम था? जो राजपूत टोली थे उसमें मुखिया का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में है विश्वनाथ प्रसाद मलिक, बी में है ठाकुर अमरपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है राम कृपाल सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में है ठाकुर राम दयाल सिंह। तो सही आंसर होगा, जो राजपूत टोली के मुखिया का नाम था राम कृपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव की मुख्य फसल क्या थी? जो मेरीगंज के गांव की मुख्य फसल क्या थी? धान थी, बाढ़ थी, या खेसरी थी, या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं जो डॉक्टर का क्या नाम था? तो प्रमुख पात्र में डॉक्टर थे, उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर प्रशांत नाम था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत किस पर मोहित हैं? तो सभी को कमेंट करके बतलाना है जो डॉक्टर प्रशांत थे वे किस पर मोहित थे। इसका सभी को आंसर देना है। अगला प्रश्न है, इसमें कमला लिखा गया है बट कमली होगा। कमली किसकी एक
लौती बेटी है, जो कमली है वे किसकी एक लौती बेटी है? ऑप्शन नंबर ए में है बावन दास की, बी में है विश्वनाथ प्रसाद की, और सी में है मिस्टर खन्ना की, और डी में है अमरपाल सिंह की। तो सही आंसर होगा जो कमली विश्वनाथ प्रसाद की एक लौती बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नील की खेती करने वाले अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? जो नील की खेती करते थे अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है नीलेह साहब, बी में है राजा साहब, सी में है सरकार, और डी में है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीलेह साहब। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के नारी पात्र का नाम? तो नारी पात्र में लक्ष्मी है, कमली है, कमला लिखा गया, कमली है, ममता है, फुलिया है और राम प्यारी हैं, और इनमें से सभी। तो जो मैला आंचल उपन्यास के नारी पात्र कौन हैं? तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। लक्ष्मी भी हैं और कमली भी हैं, ममता भी, फुलिया भी है और राम प्यारी भी। तो इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, जो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी बिहार के पूर्णिया जिले औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास के अंत में, जो मैला आंचल उपन्यास के अंत में किसके हृदय में परिवर्तन हुआ था? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित है मैला आंचल उपन्यास के अंत में किसके हृदय में परिवर्तन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है विश्वनाथ प्रसाद के हृदय में, बी में है बावन दास के हृदय, और सी में कमली के हृदय में, और डी में है डॉक्टर प्रशांत के। तो किसके हृदय में परिवर्तन हुआ था अंत में, उपन्यास के अंत में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद के हृदय में परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न है, और सभी को इसका भी कमेंट करना है कि फणीश्वर नाथ रेणु के कुल कितने उपन्यास हैं, और जितने भी उपन्यास है साथ ही प्रकाशन वर्ष भी लिख के कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगर आप इसी तरह से वीडियो निरंतर चाहते हैं तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं, और मैं इस तरह से डेली लेके आऊँगी। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।